हाय स्टूडेंट्स, आप लोग अब प्लानिंग का देखिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। इसके बाद आप लोग का एक वीडियो हो जाएगा प्लानिंग के, इसके बाद प्लानिंग ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 5 बताएंगे। इसके अलावा भी मान लें कि हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं या ऑब्जेक्टिव बताएं, कहीं दिक्कत हो गए तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना कि सही इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो गया है, ठीक ना। चलिए, और पिछले वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझा, एक बार इस वीडियो में भी बता देते हैं आपको। जो प्लानिंग चैप्टर से है ना, टोटल आप लोग को हम वीडियो देंगे 16 से 18 को आपको क्वेश्चन भेजेंगे। प्लानिंग चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव भेजेंगे कितने से 16 से 18। एग्जाम में कन्फर्म आपको 4 से 5 नंबर के आ जाता है। एग्जाम में आपका कितना आता है प्लानिंग से? 4 नंबर से 5 नंबर का प्लानिंग में आता है। प्लानिंग से कितना आ जाता है? 4 से 5 नंबर। तो फिर एक बार इस वीडियो में भी बोले सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, केवल वीडियो देख के मत छोड़ना, ठीक ना। आज भी क्लास में बहुत स्टूडेंट बोला कि सर हम तो देख लेते हैं वीडियो लेकिन नोट नहीं करते हैं। क्यों? कि एग्जाम टाइम में हम देख लेंगे सर एक एक करके, तो कितना देखोगे? इम्पॉसिबल है। अनेकों वीडियो जाएगा, बिजनेस स्टडी के जा रहा है, इसका जब बिजनेस स्टडी पूरा हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स जाएगा, अकाउंट जाएगा, कितना वीडियो देखोगे डाउनलोड करके। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है आप कॉपी में नोट कर लो, ठीक ना। चलते हैं, आते हैं टॉपिक पर। ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे बड़ी बात आसाने पूछा ही जाता है, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, ए गुड प्लान इज, बताइए एक सही प्लान क्या है? एक्सपेंसिव, खर्चीला, टाइम कंज्यूमिंग का मतलब अधिक समय लेता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लोचशील, जिसमें चेंजिंग होता है। रिजिड मतलब होता है स्थिर, जिसमें चेंजिंग नहीं होता। बताइए ये गुड प्लान इज क्या होना चाहिए? एक्सपेंसिव होना चाहिए क्या? खर्चीला नहीं, कभी नहीं। टाइम कंज्यूमिंग ये भी नहीं। क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए या रिजिड होना चाहिए? रिजिड कभी नहीं होना चाहिए। रिजिड का मतलब मान लें कि रिजिड हो गया, अब फ्यूचर में हमको चेंजिंग करना पड़ेगा तो कैसे चेंज करेंगे? तो एक सही प्लानिंग हमेशा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल रहेगा तो फ्यूचर में इसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो सही प्लान हमेशा क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम बोले हैं कि इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा कंफ्यूजन में डालेगा ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखना। एग्जाम में भी अभी पढ़ोगे, एग्जाम में जाके गलती करोगे। ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो कि हमेशा गलती आपको करने देगा ही, हमेशा गलती करोगे, ठीक ना। इसीलिए बोर्ड पर थोड़ा देखा करो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑफ ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द, बोला कि सारे मैनेजेरियल एक्टिविटी के लिए प्लानिंग क्या है? बताइए। बिगिनिंग क्या शुरुआती है, एंड क्या अंत है? बिगिनिंग एंड एंड बोथ, नॉन ऑफ दिस। बताइए सारे मैनेजेरियल एक्टिविटी के लिए प्लानिंग क्या है? तो आप लोग तो पढ़े हो कि प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, यही देख के एंट्री कर दोगे, आपसे गलती हो जाएगा। ये बार बार जो स्टूडेंट रटा है प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, बार बार जो रटे हो ना, ये आपको क्वेश्चन गलत करवा देगा। तो याद देखिए प्लानिंग सभी जगह किया। देखिए ऑफ ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द क्या है? बिगिनिंग, शुरू में भी प्लानिंग होता है, एंड अंत में भी होता है। कि हम अगला स्टेप मान लेते हैं कि हमने काम स्टार्ट किया, हमने यहाँ से काम स्टार्ट किया, यहाँ से हमने प्लानिंग किया, यहाँ तक पहुँचा, अब फिर यहाँ से प्लानिंग करेंगे कि हमको आगे कैसे जाना है, ठीक ना। तो प्लानिंग हमेशा चलते रहता है, कभी प्लानिंग का अंत नहीं होता है। आप लोग माइंड में एक बैठा लेना। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, तब बोलना है कि फर्स्ट फंक्शन। यदि आपसे पूछता है कि प्लानिंग कौन सा फंक्शन है, यदि आपसे फंक्शन पूछे तब बोलना है कि फर्स्ट फंक्शन। समझा गया? लेकिन आपसे देखो क्या पूछा है, ऑफ ऑल मैनेजेरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज, बोला कि सारे मैनेजेरियल एक्टिविटी के लिए प्लानिंग क्या है? तो देखा करो इधर, हम लोग बिगिनिंग भी होता है, शुरू में भी प्लानिंग करते हैं, एंड में भी प्लानिंग करते हैं, जस्ट अभी बताए हैं एंड में भी प्लानिंग करते हैं।
बिगिनिंग एंड एंड, नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। बताइए जॉर्ज आर टेरी के अनुसार टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितना है? इस क्वेश्चन भी आपको गलती करेगा, ठीक ना, क्योंकि कन्फ्यूजन का शिकार इंसान हो जाता है। कन्फ्यूजन का शिकार यदि होते हो ना, तो उससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, अधिक से अधिक रिवीजन करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं हो पाओगे। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, कितना है? 8, 6, 4, 2। आपका सही आंसर क्या है? 4 है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फॉर ऑल द टर्म्स। बताइए। तो याद रखना, आप लोग कॉपी में भी बताए हैं, प्लानिंग सभी चीज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी। समझा गया ना? तो प्लानिंग सारे एक्टिविटी के लिए बनता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों एक्टिविटी के लिए क्या बनता है? प्लानिंग बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या होगा? आपका सही आंसर क्या होगा? फॉर ऑल टर्म्स। कोई दिक्कत? तीनों टर्म के लिए प्लानिंग बनता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, प्लानिंग इज फॉर, देखिए 2 क्वेश्चन एकदम से इंपॉर्टेंट है, 5 और 1, 6। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक ना, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट गलती नहीं पढ़ेगा ठीक से ना, तो 6 नंबर तो जरूरी गलती करेगा। कोई क्वेश्चन ठीक गलती करे या नहीं, 6 नंबर उससे गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा हम आपको बताएंगे बस 2 मिनट में, ध्यान से देखिएगा। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग किसके लिए किया जाता है? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ऑल। बताइए तो, आप लोग तो जान ही रहे, अनेकों बार बताएं, प्लानिंग हमेशा किसके लिए बनता है? फ्यूचर के लिए बनता है। हमेशा प्लानिंग किसके लिए बनता है? भविष्य के लिए बनता है, ठीक ना। आप लोग तो जान ही रहे, प्लानिंग इज द गोल ओरिएंटेड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा किसके लिए बनता है? फ्यूचर के लिए बनता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा इधर, प्लान यहाँ पर देखो 4 लिखा हुआ है, यही तो मेन आपको फंसाएगा। देखो यहाँ पर 4 है, इस क्वेश्चन में देखो बेस लिखा है, दोनों में अंतर है, यही आपको दिक्कत करेगा। देखो जब बोलेगा कि प्लानिंग किसके लिए बनाया जाता है, तो याद रखना, पास्ट के लिए नहीं, प्रेजेंट के लिए नहीं, ऑल के नहीं, आपका सही आंसर क्या होगा? फ्यूचर। प्लानिंग हम लोग किसके लिए कहते हैं? फ्यूचर के लिए कहते हैं। जब 4 बोलेगा तो फ्यूचर, ठीक ना। अब चलते हैं 6 नंबर पर। आपको बताए थे प्लानिंग इज बेस ऑन, देखो यहाँ पर बेस बोला है, यहाँ पर 4 बोला है। प्लानिंग किसके आधार पर बनाया जाता है? आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हैं, बताया ना, कि जब बेस बोलेगा मतलब पास्ट को बेस लेकर आप फ्यूचर के बारे में डिसाइड होता है। समझ आ गया? पास्ट मान ले कि कोई स्टूडेंट 10th क्लास में बहुत अच्छा किया, इसका मतलब कि 12th में भी अच्छा करेगा। मान ले कि कोई स्टूडेंट 12th मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट 12th क्लास में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में भी अच्छा करेगा, बीकॉम में भी बहुत अच्छा परसेंटेज लाएगा, कल के डेट में यदि मैनेजमेंट करेगा तो बहुत अच्छा जाएगा, CS करेगा तो फर्स्ट टाइम में निकाल लेगा। हम लोग यही ना एक्सपेक्टेशन करेंगे ना। चलिए देखिएगा, द प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग ये रट जाना, जब 4 बोलेगा तो फ्यूचर, लेकिन जब बोलेगा कि प्लानिंग किसके आधार पर बनाया जाता है, देखो ऑप्शन में क्या दिया है? पास्ट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या लिखा है? ऑल ऑफ दीज। प्लानिंग किसके बेस पर बनाया जाता है? समझ में आ गया? तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? पास्ट। प्लानिंग हमेशा पास्ट के आधार पर बनाया जाता है, पास्ट में देखकर आप फ्यूचर के बारे में तय किया जाता है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया ना? आप लोग रट जाना, जब 4 बोलेगा तो फ्यूचर, और जब बोलेगा कि किस पर बेस होता है, प्लानिंग किसके आधार पर बनाया जाता है, तो याद रखना पास्ट के आधार पर बनाया जाता है। देखो यही लिखा है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, प्लानिंग किस पर आधारित होता है, तो हमेशा प्लानिंग किस पर आधारित होता है?
पास्ट के आधार पर। ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा हमेशा, गलती की संभावना रहेगा, डट जाना। ये स्टूडेंट तो सब जानता है कि फ्यूचर के लिए, लेकिन गलती कर दोगे, ठीक ना। फ्यूचर के लिए तो बनाया जाता है, लेकिन किस पर बेस होता है, तब पास्ट पर, इसको डट जाना। आगे देखिएगा, लास्ट को अगला क्वेश्चन है प्लानिंग इज एक्सरसाइज। अब देखिए ये सब आप लोग का बुक के बाहर का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, कॉपी में नोट कर लेना। 5 साल से रिपीट पूछ रहा है सब क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए देखिएगा, प्लानिंग इज एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करता है? मेंटल, फिजिकल, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। बताइए प्लानिंग क्या कोई एक्सरसाइज करता है? दिमाग को एक्सरसाइज करता है तो कोई भी समझ जाएगा। प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं? फिजिकली नहीं ना करते हैं। प्लानिंग किससे करते हैं? ब्रेन से करते हैं, माइंड से प्लानिंग किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज एक्सरसाइज मेंटल, फिजिकल, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो प्लानिंग में किसका एक्सरसाइज होता है? मेंटल का एक्सरसाइज होता है, ठीक ना। देखिए आप लोग का 7 क्वेश्चन बन गया। इसके पहले वाले वीडियो में 7 क्वेश्चन बताए थे, इस वाले में भी प्लानिंग का एक वीडियो और जाएगा, वो कल जाएगा। आप लोग के एक बार फिर से बोले कि आप लोग वीडियो अधिक से अधिक देखिए और शेयर भी कीजिए। जितना भी स्टूडेंट बोर्ड क्लास का है, 12th क्लास का, कॉमर्स का, उसके बाद उसके पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। उस स्टूडेंट का यदि कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो उसको भी बोलिए कि आप लोग भी वीडियो देखो, वो सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट, सबके पास वीडियो आप लोग शेयर करो और सभी को आप लोग भी एडवाइस दो कि आप लोग वीडियो देखो। 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव जो BST में 100% आ जाएगा। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, सभी कॉमर्स स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।